हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और हमने बेटा स्टार्ट किया था चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। कल हमने किया था उसका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, और आज हम करेंगे बेटा टाइप 2, जिसमें आपको दो कंस्ट्रेंट दे रखे होंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा वो सीखेंगे। मिनिमाइज करना है आपको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया है, कंस्ट्रेंट आपको दो दे रखे हैं, तो थोड़ा बहुत काम वही रहेगा जो आपने कल सीखा था। जो आपको कंस्ट्रेंट दिए थे उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इनके ग्राफ बनाने हैं तो उससे पहले यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आपको लगाना पड़ेगा। अब पॉइंट निकालेंगे तो ये बॉक्स आ गया, और इसका भी बॉक्स साथ में बना देता हूं। और मैंने कल भी आपको बताया था बेटा, सबसे आसान तरीका जो है पॉइंट्स निकालने का वो क्या है, एक बार x को 0 पुट करिए, y निकल जाएगा, y को करिए x निकल जाएगा। उसी को फॉलो करेंगे बेटा। यहाँ पे मैं x के वैल्यू 0 डाल देता हूँ, x को 0 मान लेते हैं, यहाँ से हट जाएगा, वहां जाके 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4। फिर दूसरी बारी y को 0 करेंगे तो x का आंसर 8। यहाँ भी चलते हैं बेटा, x को अगर 0 मान लूं, ये पूरा हट जाएगा यहाँ से, तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 6। फिर y को 0 मान लेते हैं तो यहाँ से हट गया 3, वहां जाके डिवाइड होगा तो 4। सबसे आसान तरीका पॉइंट निकालने का बेटा यही है, और इसी को फॉलो करिएगा। आगे देखिए, ओरिजिन टेस्ट दोनों पे लगेगा और यहां पे भी लगेगा। क्या कहता है ओरिजिन टेस्ट कि आपको x भी 0 और y भी 0 पुट कर देना है फर्स्ट में, और ये कहता है कि x भी 0 y भी 0 लेकिन सेकंड इक्वेशन में। अगर आप ऐसा करते हो, यहाँ पे 0 पुट कर देते हो, तो ये इस तरह से बन जाएगा, और यहां पे करूंगा तो भी इस तरह से बनेगा। अब चेक करेंगे ये ट्रू है फॉल्स है बेटा। 8 बड़ा होता है 0 से तो ये ट्रू है, और 12 भी बड़ा होता है, ये भी ट्रू है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं ग्राफ बनाने पे। तो ये आ गया मेरा ग्राफ का पोर्शन। ये आ गया ओरिजिन, ये मेरा x एक्सिस, और ये आ गया बेटा y वाला। अब यहां देखिए बेटा, x की वैल्यू ग्रेटर देन टू 0, y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा काम करना है आपको। ठीक है, पॉइंट प्लॉट करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है बेटा, वो दिख रही है 8, और 2 के गैप मेरे लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ पहला पॉइंट 2, 4, 6, 8। यहां पे आ गया 2, 4, 6, 8। अब पॉइंट प्लॉट करेंगे। पॉइंट कैसे प्लॉट करने हैं, एक x उठाना है और दूसरा y। तो x तो 0 है, इसको छोड़ दीजिए, y पे आपको 4 लगाना है। तो ये y वाली लाइन पे 4 दिख गया, ये आ गया आपका पहला पॉइंट 0,4। फिर आगे चलते हैं, x पे 8, y पे 0 है, y 0 छोड़ दीजिए, x वाली लाइन पे 8 लगाना है, तो यहां पे आ जाते हैं, ये b पॉइंट, x आपका 8, y आ गया 0। इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, 0 और 6, तो y पे 6 है बेटा, तो यहां आ गया c पॉइंट, और नेक्स्ट आ गया x पे 4, तो ये आ गया वो पॉइंट d पॉइंट 4,0। इसको भी ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है जी, अब बेटा शेड करना है। दोनों का ओरिजिन टेस्ट क्या है बेटा, ट्रू आ रहा है तो फिर इनर मोस्ट एरिया शेड होगा। अब दो के केस में जो मैं फॉलो करता हूं आपको सिखाता हूं बेटा। मैं क्या करता हूं, अगर मैं देखता हूं कि दोनों ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है, या एक ट्रू है या फॉल्स है, तो 3 ही सिचुएशन आपके सामने हो सकती है। अगर दोनों ट्रू है तो मैं क्या करता हूं बेटा, पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं। इनर मोस्ट लाइन, इसको ड्रॉ करेंगे, और इसमें आउटर वाली लाइन, और इस केस में कॉमन रीजन। ठीक है, अगर तो दोनों ट्रू है तो मैं क्या करता हूँ, जो अंदर वाली लाइन है बेटा उसको ट्रेस करता हूँ, फॉल्स है तो बाहर वाली, अगर एक ट्रू है फॉल्स है, दोनों लाइन के बीच वाला एरिया ट्रेस कर लेते हैं। अब इसका क्या मतलब वो समझिए। देखिए मेरे पास 2 लाइन है बेटा, तो इन दोनों में से किसी एक को मुझे ट्रेस करना है। वो डिपेंड करता है कि दोनों ट्रू है, फॉल्स है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है। अगर तो दोनों ट्रू है तो मैंने क्या करना है बेटा, दोनों में से किसी एक लाइन को
एंड से पकड़ लेना, या यहां से पकड़ लीजिए या यहां से पकड़ लीजिए, आपकी चॉइस है। अगर तो ट्रू है तो दोनों में से जो ओरिजिन के पास वाली लाइन है उसको पकड़ेंगे, और अगर फॉल्स है तो जो ओरिजिन से दूर वाली लाइन है उसको पकड़ना है। तो जैसे इस केस में देखिए दोनों ट्रू है, ये मेरा ओरिजिन है बेटा, ये दो लाइनें एक ही है और एक ही है, इन दोनों में से जो नजदीक है उसको पकड़ेंगे। तो ये वाली लाइन इसको पकड़ लिया, अब इसी को ट्रेस करते जाना है। ये चल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब यहां पहुंचा, एक लाइन बाहर को जा रही है एक अंदर को, और मुझे हमेशा अंदर वाली लाइन उसी को ट्रेस करना है, तो ये इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर समझा देता हूं। जब भी क्या करना है आपने, दोनों का आंसर ट्रू है तो दोनों में से जो लाइन ओरिजिन के नजदीक है बस उसी को आप ट्रेस कर दीजिए। तो दोनों में से ओरिजिन के क्लोज जो लाइन थी मैंने उसी को ट्रेस कर दिया, तो ये बन जाएगा आपकी बाउंड्री, और ये बन जाएगा आपका फिजिबल रीजन का एरिया, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट कट कर रहा है, इसको ई दे लेते हैं नाम, अब इसको निकाल लेंगे। तो ये आपका फिजिबल रीजन बड़ी आसानी से आ गया। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो दोनों ट्रू है, दोनों का अंदर वाला एरिया शेड करिए, जहां पे दोनों कट हो रहे हैं वही आपका आंसर होगा। इससे डायरेक्टली आप उसी एरिया को शेड कर लोगे। ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। अब कॉर्नर पॉइंट क्या है मेरे, इस एरिया की बाउंड्री कहाँ पे है, एक यहाँ पे कट हो रहे पॉइंट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, चार है ना। तो टेबल बना लेते हैं। तो यहां पे आ गया आपका कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन सा आ गया, एक तो ये आ गया ए 0 4, एक ओरिजिन आ गया, दूसरा डी आ गया, और फिर आपका ई आ गया, ये भी मैंने निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे z की वैल्यू -3x + 4y। अब ई पॉइंट कैसे निकालना वो देखिए बेटा, यहाँ पे दोनों लाइनें कट करी है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, क्लास 10th का मेथड लगाऊंगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको ठीक लगता है। वहां से xy की जो वैल्यू निकलेगी वो ये वाला पॉइंट होगा, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो मेरे पास दो इक्वेशन जो थी, उनमें से एक इक्वेशन है बेटा 3x + 2y = 12, और दूसरी है x + 2y = 8। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x = 4, 12 में से 8 के 4, x का आंसर 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू 2 मैं इस इक्वेशन में डाल दूं, फर्स्ट एंड सेकंड कहीं भी डाल लीजिए। x2 डालूंगा, ये क्या बनेगा 6 + 2y = 12, यहां जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, तो y का आंसर हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 2 और y का 3, ठीक है। ये मेरा ई पॉइंट आ गया, तो यहां पे भी लिख देते हैं 2, 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, जो भी दो इक्वेशन है उनको सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन से आपकी एक्स वाई की वैल्यू होगी, वही उसका पॉइंट रहेगा। और ट्रेस कैसे करना है बेटा, दोनों ट्रू है तो अंदर वाली लाइन, अगर फॉल्स होता है तो दोनों में से दूर वाली लाइन है, इसी को ट्रेस करते रहते हैं और फिर शेड कर देते, बात खत्म, ठीक है। फॉल्स था तो बाहर करता है, ट्रू है तो अंदर की तरफ करना था। अब वैल्यू डालेंगे, ये पॉइंट एक्स होता है, वाई होता है, एक्स तो 0 हो गया, वाई 4 हो गया, तो बन गया 16। 0 0 पे तो 0 रहेगा, एक्स के लिए 4 करूंगा तो -12, 2 डालूंगा तो बनेगा -6 + 12, तो आंसर आ गया 6। तो मुझे मिनिमाइज करना था इसे, मिनिमम वैल्यू ढूंढनी थी बेटा, वो कितनी है -12, और कौन से पॉइंट पे है 4,0, तो ये इसकी है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और कौन से पॉइंट पे 4,0, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो वीडियो अच्छी लगी खूब सा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।